तो देखिएगा दोस्तों, ये 3rd नंबर नियम मैं बता रहा हूँ, ये अनुसंधि का 3rd नंबर नियम। इन चीजों को आप बारीकी से समझ के पढ़ोगे ना तो चीजें आपको बहुत ही समझ में आएगी, ठीक। और यदि चीजें एक बार आप यदि टिका लेते हो अपने खोपड़ी में तो ये आपको बहुत दिनों तक याद रहेगी और इससे आपको कई तरह के एग्जामिनेशन में सहूलियत होगी, सुविधा होगी बनाने में। तो देखिएगा दोस्तों क्या है, सबसे पहले जो भी छात्र एवं छात्राएं, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग हल्ला ना करें, शांति बनाए रखें, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग मेरे बातों का अमल करोगे, इतना तो विश्वास है ही। अब देखो, यदि हाँ मैं एक बार और बता दूं दोस्तों, जिंदगी में आपने पढ़ाई स्टार्ट किया होगा तो कहीं ना कहीं आप ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ऐसे पढ़े होंगे, और ये भी पढ़े होंगे हर्षई और ये दीर्घई, ये हर्षऊ भी पढ़े होंगे, ये दीर्घऊ भी पढ़े होंगे, ये ए पढ़े होंगे, ये आई पढ़े होंगे, ये ओकार, ये औकार। क्या आपने कभी हर्षरी और दीर्घरी के बारे में पढ़ा? तो आप नहीं जानते होंगे हर्षरी या दीर्घरी क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो हर्षरी होंगे तो आप हर्षरी को पढ़े होंगे। यदि आप हर्षरी को दीर्घरी बनाना चाहते हो तो एक बार और घुमा दो, ये दीर्घरी बन गया, मतलब आप हर्षरी दीर्घरी पढ़ चुके। अब देखिए इसी से रिलेटेड ये तथ्य है, ये वाक्य इसी से रिलेटेड है। देखिए, यदि हर्षही या दीर्घही, हर्षरी या दीर्घरी के बाद, हर्षरी या दीर्घरी का कोई हर्षर मतलब हर सेम टू सेम है, इसके पहले जैसे आपने पढ़ा ना वैसा ही है, पहले हर्षई दीर्घई आया, फिर हर्षऊ दीर्घऊ, फिर हर्षरी दीर्घरी आया। अब क्या होगा, हर्षरी या दीर्घरी के बाद हर्षरी दीर्घरी ना आकर कोई अन्य स्वर वर्ण आए तो क्या होगा, तो वही होगा कि देखिए, तो क्या होगा, तो के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर वर्ण आए तो री के स्थान पर रो हलंत हो जाएगा, और उसके बाद जैसे को तैसे उतार दो। हे जैसे देखो यहाँ लिखल है सर, हे देखो इसको मैं मिटाता हूँ, इधर ध्यान समझोगे, मातृ, तो ई हो जाएगा मातृ, पहले तो हलंत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद री को अलग कीजिए, री देखिए यहाँ है हर्षरी, उसके बाद आ कोई अन्य स्वर वर्ण है, आ अजोर नो अदा नो दो नंद, ये ना है। तो ध्यान से समझिए, री के स्थान पर रो हलंत हो जाएंगे, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रो हलंत। तो है देखिए ना इधर मातृ, माँ तो ठीक हलंत, और फिर यहाँ रो हलंत, और उसके बाद आनंद, ठीक, आनंद ऐसे भी आप लिख सकते हो या ऐसे ही लिख दो। आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये आपका मात्रा तो हलन जोर रो त्रो, आपको पता होगा है, इधर ध्यान दो, त्रो का जब आप संधि विच्छेद, तो त्रो को किस में टूटता है, त्रो बताओ तो आप लोग, त्रो किस में टूटेगा, तो हलन जोर रो, तो हलन जोर रो ऐसे होता है ना, रो हलन तो हलन जोर रो, तो आपको पता है कि तो हलन रो हलन बराबर मिलके बन जाते हैं त्रो। तो आपको दिखाई देता होगा ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, मिलकर त्रो। तो ये माँ और ये क्या हो जाएगा, त्रो माँ त्रो अजोर आनंद, तो ये क्या हो गया। आप देखिए मात्रा नंद। अच्छा हमको यदि आप बताओ, यदि आपको ये जानकारी नहीं होता कि तो हलन जो रो हलन बन के त्रो हो जाते हैं तो आप बना पाते, आप गलत करते। तो ये मात्रानंद हो गया। अब देखिए यहाँ सर, यहाँ क्या है, सबसे पहले पी तो हलन और फिर री, ठीक, उसके बाद आदेश है। देखिए सबसे पहले री आया ना सर, री के बाद हर्षरी या दीर्घरी नहीं आया,
कोई अन्य स्वर वर्ण है, आ है, तो री के स्थान पर रो हलंत हो जाएगा। पी तो हलन जोर रो हलन जोर आदेश। तो आप बताइए यहाँ तो हलन जोर रो क्या बन जाएगा? त्रो। तो हलन जोर रो त्रो, तई हो जाएगा पी त्र। होगा कि नहीं होगा? पित्र अजोर आदेश। ये क्या हो गया? पित्रा पित्रा देश। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। बोलिए आप समझ ना गए? तो इस तरह से आज आपने यन संधि को पढ़ा। किस संधि को पढ़ा? यन संधि को पढ़ा। तो यन संधि को यदि आप लोग पढ़ लिए होंगे तो अंतिम संधि बस एक संधि और बचल है, इसको मैं बता दूंगा, आप लोग समझिएगा। और एक ही संधि बचा है, इसको आप लोग पढ़ लो, उसके बाद स्वर संधि या ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। एक संधि बचल है और आप पढ़ लो।